अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो चलिए जी, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अभी सुबह का टाइम, सुबह का 7 बज रहा है और मैं यहाँ पर बच्चे के लिए नाश्ता बना रही हूँ। फिर मैं नाश्ता बनाने के बाद बच्चों को उठाऊँगी, उन्हें फ़्रेश करूँगी और उसके बाद बच्चों को नाश्ता करवाऊँगी और नाश्ता करवाने के बाद फिर स्कूल के लिए रेडी करूँगी और फिर बच्चों के लिए मैं लंच बनाऊँगी। और बच्चों के लिए नाश्ता रेडी हो गया है और मेरे बच्चे सुबह के टाइम ना चाय पराठा खाते हैं। मेरे बच्चे क्या, हम मैं भी खाती हूँ और ये भी, हम सब चाय पराठा ही खाते हैं शौक़ से ना। कभी कभार ऐसा होता है कि सूजी का हलवा या अंडा फ्राई कर लिया, लेकिन ऐसे ज़्यादातर हम चाय पराठे ही खाते हैं शौक़ से। तो बच्चे भी मेरे चाय पराठा खाते हैं। तो इस तरह सुबह के टाइम ना बच्चे प्याले में इस तरह मैं रोटी तोड़ देती हूँ, तो बच्चे मेरे इस तरह शौक़ से खा लेते हैं चाय पराठा। और ये मेरे बच्चों के नाश्ता जो कि रेडी कर लिया मैंने, और मैंने फिर उसके बाद बच्चों को नाश्ता करवाए। नाश्ता करवाने के बाद फिर मैंने कहा कि आप लोग जल्दी जल्दी यूनिफ़ॉर्म पहन लो जब तक मैं लंच बना रही हूँ। और यहाँ मैं लंच में बच्चों के लिए अंडा पराठा बना रही हूँ, जो कि मैं लंच में बच्चों को ज़्यादातर अंडा पराठा या कबाब पराठा, शामी कबाब बनाती हूँ ना, तो कबाब पराठा बस ज़्यादातर ये देती हूँ। और बाकी कभी कभार ऐसा होता है ना कि बच्चों के लिए सैंडविच बना दिया या ब्रेड दे दिया या फिर नूडल्स वगैरह बना दिया, लेकिन मैं ज़्यादातर ना अंडा पराठा या फिर कबाब पराठा देती हूँ। बच्चे भी मेरे कहते हैं कि मम्मा आप सिर्फ अंडा पराठा और कबाब पराठा देती हो। मैंने कहा नहीं, हैवी नाश्ता किया करो, सही है। वरना ब्रेड वगैरह, मैंने शुरू से हम लोग ने बच्चों की आदत नहीं लगाया ना ब्रेड वगैरह के। मैंने बहुत से, आजकल तो घरों में ब्रेड का ही नाश्ता होता है और बच्चों को भी ब्रेड ही दिया जाता है लंच में या फिर नाश्ते में। तो हम लोग शुरू से ही ना, हम लोग ब्रेड का नाश्ता हम लोग ने किया है और ना ही बच्चों को आदत लगवाएं। तो घर का पका वही पराठा हमने भी शुरू से हम लोग ने भी खाया और बच्चों को भी हमने यही आदत लगवाई है कि घर के बने हुए पराठे ही खाया करो। तो बच्चे मेरे माशाल्लाह से फिर खा लेते हैं, कुछ नहीं बोलते। कभी कभार ऐसा होता है कि मैं बच्चों की फरमाइश पर दे देती हूँ, मतलब डेली मैं यही देती हूँ बच्चों को। तो अंडा पराठा और कबाब पराठे नाश्ता बच्चे बस थोड़ा ही बहुत करते हैं। अगर मैं दो देती भी हूँ ना, मैंने प्याले में रोटी और चाय निकाला ना, मिनहल मेरी बस 2 से 4 नवाला खाती है और चली जाती है। टाइम उसका हो जाता है, फिर स्कूल के लिए वो रेडी हो जाती है। तो मैंने कहा नहीं, घर पे तो इतना खाने का टाइम होता नहीं है, तो स्कूल में अच्छे से आराम से फ़िनिश कर लिया करो, टीचर्स वगैरह खिला देती हैं। तो मैंने कहा इससे मैं टेंशन फ्री होती हूँ कि माशाल्लाह स्कूल में लंच फ़िनिश हो जाता है। तो इसलिए मैं हैवी नाश्ता देती हूँ बच्चों को। और यहाँ पर बच्चे स्कूल चले गए हैं और यहाँ पर देखें ये दोनों बहन, ये मिरहा जो अब उठने वाली है मिरहा, और यहाँ पर मुनीरा बैठी हुई है, वो भी उठकर बैठ गई है। जब वो लोग हारिस लोग थे जब भी ये उठकर बैठ गई थी, 8 ही बजे ये उठकर बैठ गई। आज ये जल्दी उठ गई, वरना तो ये आजकल ना लेट उठ रही थी, 9:30-10 बजे उठ रही थी और आज ये जल्दी उठ गई, उठ के बैठ गई। और यहाँ पर मिरहा भी उठने की तैयारी में है। और अब मैं जाऊँगी, हमारे लिए नाश्ता बनाऊँगी, जो कि मैं उठती हूँ सवेरे तो फिर ना मुझे भूख लग जाती है। बहुत लोगों को ऐसा होता है ना कि सुबह फर्स्ट टाइम खाया नहीं जाता है, पर मुझे तो भूख बहुत तेज़ लग जाती है। मैं बच्चों को स्कूल भेजती हूँ और उसके बाद अपने लिए नाश्ता बनाती हूँ, फिर मैं नाश्ता करती हूँ। और यहाँ पर देखें मिरहा उठ कर यहाँ आ गई है किचन में मेरे पास, और ये इसी तरह बस मेरे साथ ही चिपकी हुई होती है। बस अभी यहाँ इसे ऊपर बैठा लूँगी और मैं काम करूँगी। बस मैं काम भी करती हूँ और इसे भी बस देखती हूँ। तो ये यहाँ पर बैठी हुई है और मैं जल्दी जल्दी रोटी बनाऊँगी, फिर ये भी आ जाएंगे तो फिर मैं इन्हें भी नाश्ता दूँगी, फिर हम सब नाश्ता करेंगे। और ये यहाँ पर देखें, बस यहाँ पर बैठ कर ना बस कुछ कुछ चीज़ें उठाती रहेंगी। और ये यहाँ पर देखें, मैंने रोटी बेली हुई थी ना, तो ये अपने हाथ उंगली लगा कर ना ये रोटी को इस तरह इसने ख़राब कर दी। और ना हाँ हाँ अपने मुंह पे ना खुद ही हाथ रख कर हाँ हाँ कर रही है। मैंने कहा लो। और यहाँ पर मुनीरा भी उठ गई है, तो बच्चे उठ गए हैं दोनों। तो वो दोनों बच्चों को स्कूल भेजेंगे, बाद फिर मेरी ड्यूटी ये दोनों बच्चों पे आ जाती है, फिर आराम का तो बिल्कुल मौका ही नहीं मिलता। और यहाँ पर मैंने चाय चढ़ाई है, बस चाय बन जाएगी उसके बाद फिर मैं नाश्ता करूँगी। और यहाँ पर मिरहा की फ़िटर बॉयल करूँगी। डेली मैं सुबह मिरहा की फ़िटर बॉयल करती हूँ
और उसके बाद ही मीरा को फ़िटर बना कर देती हूँ। बगैर बॉयल किए मैं उसे फ़िटर नहीं देती, पहले बॉयल करती हूँ और फिर अच्छी तरह से वॉश करती हूँ और उसके बाद फिर उसे फ़िटर देती हूँ। तो यहाँ पर मैं मीरा के लिए नाश्ता बना रही हूँ, जो कि ये सूजी है और ये सूजी मैं पकाऊंगी और पकाने के बाद फिर फ़िल्टर में दूध के साथ इसे दूंगी, तो ये थोड़ा सा ना हेल्दी हो जाता है। और सिर्फ दूध दो ना बच्चों को फ़िल्टर में, तो वो उतना पेट भी नहीं भरता, इसलिए मैं मीरा को ना सूजी पकाकर और फ़िल्टर में दूध के साथ उसे देती हूँ। और यहाँ पर मेरे नाश्ता रेडी हो गए हैं, अब मैं करूँगी नाश्ता। और यहाँ पर देखिए मीरा जो है वो बाहर निकल आई है, दरवाज़ा खुलते नहीं है कि बस वो बाहर आ जाती है और यहाँ पर थोड़ा सा टहलना मार रही है मेरी मीरा। और अब हम आ गए अपने रूम में दोबारा, और यहाँ पर मुनीरा जो है मोबाइल देख रही है। और अभी सुबह का 9 बज रहा है और मैं सुबह के सारे काम करके फ़ारिग हो गई हूँ। और यहाँ बाहर का व्यू दिखाती हूँ आप लोगों को, कितना ज़बरदस्त मौसम हो रहा है। तो ये देखें कितना प्यारा मौसम हो रहा है। सुबह सवेरे उठने का बहुत फ़ायदा होता है। सुबह सवेरे उठने से काम भी आपके बहुत जल्दी हो जाते हैं, सारे काम बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो आप लोग कमेंट करके लाज़मी बताइएगा कि मेरी मॉर्निंग रूटीन कैसी लगी आप लोगों को, कि हमारी बस इसी तरह सिंपल ही मॉर्निंग रूटीन होती है जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें और सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।